नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्योमेट्री में हम लोग लाइन के बारे में थोड़ा हम देख लिए थे। उसके बाद एंगल के बारे में आज चर्चा करेंगे। एंगल भी तो हम देख लिए थे थोड़ा सा, तो फिर से मैं एंगल शुरू से आज कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है ना? तो देखिएगा, इस चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर को आप लोग थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ये थोड़ा अभी शुरुआती चैनल है, ठीक है ना? और ये उतना अभी ज़्यादा फैला हुआ नहीं है गाइस, ठीक है ना? आप लोग थोड़ा देखिए और हेल्प कीजिए। आप लोग से तो इतने ही कामना करते हैं। और मैं आज स्टार्ट करता हूँ ज्योमेट्री। ओके, चलते हैं हम लोग ज्योमेट्री देखते हैं। ज्योमेट्री जिसको हम लोग ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है ना? इसी का हम लोग लाइन एंड एंगल पर चर्चा कर रहे थे। लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण, ठीक है ना? हम लोग लाइन एंड एंगल पे चर्चा तो कर ही रहे थे। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे गाइस कि एंगल पर पूरे हम लोग आज फोकस करेंगे इस पे, ठीक है ना? इसको हम पढ़ा दिए थे। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं एंगल को। देखिए, लिखिए एंगल मीन्स होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कोण। एंगल जो बनती है वो दो रे के मिलने से, दो रे का वर्टेक्स, जैसे ये पॉइंट है, एक रे, ठीक है ना? इसी में एक दूसरा रे भी है, ठीक है ना? तो ये वर्टेक्स है, ठीक है ना? ये जो है आपका वर्टेक्स है। ये दोनों लाइन को यहीं पे हम लोग ज्वाइंट कर दिए। अब इस रे को उठाकर यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है ना? जैसे कि डॉट डॉट लाइन से हम दिखा रहे हैं। ये हुआ। इस रे को मान लेता हूँ यहीं पे ए भी था और बी भी था। बी को पकड़कर मैं यहाँ ले आया, ठीक है ना? तो इसके बीच में जो एंगल बने, इसके बीच में जो गैप हुआ ए और बी के बीच में, उन्हीं को हम लोग मेजर करने के लिए इसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं गाइस? डिग्री में। इन्हीं का नाम है एंगल। एंगल को जो मेजर करते हैं वो हम लोग डिग्री में कर सकते हैं, ठीक है ना? आवर में कर सकते हैं, ठीक, आवर में, और फिर मिनट में भी कर सकता हूँ, और सेकेंड में भी कर सकते हैं डिग्री। और हम लोग रेडियन में भी कर सकते हैं। किस में? रेडियन में। तो इतने चीज़ से हम लोग इस तरह का जब कोई भी फिगर मान लिया जाए, यहाँ पे देखिए ऐसे है, कुछ समय के बाद ऐसे हो जाता 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 है, कुछ समय के बाद ऐसे ऐसे ऐसे,
तो इस चीज़ को हम लोग मेजर करने के लिए मान लिया जाए कि इसके बीच में एंगल कितना है, फिर यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर 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 यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह हम लोग इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो मेजर है, इन्हीं को हम लोग या तो डिग्री में, या तो आवर या मिनट या सेकेंड में, या तो रेडियन में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए गाइस हम लोग को ही यहाँ पे ये चीज़ सीखना पड़ रहा है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं थी, ठीक है ना। तो इसी को यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है, ये जितने भी है ना, ये जितने भी है ना, सब का सब रे है, ठीक है ना, सब का सब रे है। ये रे से ही दो रे को मिलाने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं कि ये एक लाइन एक लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनती है वो आपका 180 डिग्री सेटिस्फाई करता है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। और सीधा जो लाइन है इसे खिंचाता है गाइस, एक सीधा लाइन, वो 90 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो एंगल को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी एक सर्किल जो होती है उसमें जो एंगल बनती है यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में, और यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई फीता ले आएंगे और ऐसे करके मेजर कर लेंगे 5 सेंटीमीटर है, ये तो हो नहीं सकती है। हाँ, बट ये रे सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं, कोई फीता उठा के, कोई स्केल उठाकर हम लोग, बड़ा वाला स्केल उठाकर ये वाला हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं? हाँ, एंगल को मेजर करने के लिए या तो डिग्री चाहिए, सफिशिएंट है डिग्री, क्योंकि हम लोग को रेडियन नहीं पढ़ना है, मिनट नहीं पढ़ना है, सेकंड नहीं पढ़ना है, आवर्स नहीं पढ़ना है। हम लोग को एक्चुअल क्या पढ़ना है, हम लोगों को डिग्री से ही काफ़ी हम लोग को सब चीज़ चल जाएगा। तो हम लोग डिग्री ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, डिग्री ही हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इसकी एंगल को डिग्री से ही मापने की, मेजर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ डिग्री को हम लोग, हेलो दोस्तों, डिग्री को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए ए पर पावर ऐसे, ठीक है ना, छोटा सा सर्कल ऐसे, ये जो होता है ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये जीरो नहीं है, ये डिग्री है, ओके। जैसे डिग्री के जगह पर 30 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 15 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री का एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जितने भी प्रकार से, और टोटल जो एंगल रिफॉर्म होता है वो आपका कितना का होता है, 360 डिग्री का एंगल रिफॉर्म होता है, ठीक है ना। कितना डिग्री का एंगल बनाती है गाइस? एंगल 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक एंगल बनाती है, उससे ज़्यादा नहीं बनाती है, ओके। अगर फिर से बनाने का मन करेगा तो फिर से इसी में रिपीटेड होगा, ठीक है ना, फिर से रिपीट होगा। 360 डिग्री का ही एंगल मैक्सिमम बनता है, और मैक्सिमम एंगल कितना बन सकती है, तो कह सकते हो 360 डिग्री बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। रिफॉर्म 360 डिग्री ही हो सकता है, और फिर हम लोग मिनिमम 0 डिग्री हो सकती है। वैसे भी तो आप कह सकते हैं तो नेगेटिव भी बन सकता है, उसकी बात अलग है, ठीक है ना। एक सोचने की दायरे के अकॉर्डिंग से
उतना ऐसे ही एंगल्स को बनती है। तो एंगल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, ये जो है आपका इनिशियल लाइन है, नाम रखना, इसका नाम इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा जिसको बोलते हैं, प्रारंभिक रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल लाइन। इसको हम लोग टर्मिनल लाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतिम रेखा। और उसके बीच जो एंगल रिफॉर्म कर, उसकी बीच की जो डिस्टेंस जो बनती है, डिस्टेंस रिफॉर्म होता है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं गाइस थीटा या एंगल बोलते हैं। ओके, यही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ एंगल, ठीक है ना। ये आपका शायद लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है ना। ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर ये 3 है। उसके बाद हम लोग एंगल में ही पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल मतलब कोण की प्रकार, कोण की प्रकार, कोण की प्रकार, ठीक है ना। चलते हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंगल में। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वे होते हैं 0 डिग्री से बड़ा होते हैं। 0 डिग्री से थीटा जो होते हैं वो बड़ा होते हैं, और 90 डिग्री से थीटा छोटा होते हैं, स्मॉल होते हैं, और ये लार्ज होते हैं। बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। मतलब कहने की मेरी ये मकसद हुआ कि न्यून कोण जब भी बनेगा, ठीक है ना, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण को जब भी हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं गाइस, जब 0 डिग्री से थीटा का वैल्यू बड़ा हो और 90 डिग्री से थीटा का वैल्यू छोटा हो, तभी हम लोग इनको कह सकते हैं कि ये जो कोण बनाती है वो न्यून कोण बनाती है, ठीक है ना। आप समझ में आए आप लोगों को। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कोण रिफॉर्म करेगा, कोण को बनाएगा, न्यून कोण बनाने का जो कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस ये होते हैं कि 0 डिग्री से एंगल जो होगी ना वो बड़ा होगा। न्यून कोण का जो एंगल बनाएंगे वो 0 डिग्री से बड़ा होंगे और 90 डिग्री से छोटा होगा। चलते हैं हम लोग इसका ड्रॉ करके आप दिखाते हैं 1-2। जैसे ये A B O, ये जो हुआ वर्टेक्स हुआ,
ये रे है, इसके बीच में जो एंगल बना है ये थीटा, ठीक है ना, यही थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ओके, तो आप देखिए, कहने की मेरी ये मकसद होता है कि एक एंगल लिया मैं, लेटस मी 45 डिग्री, ठीक है ना। आप इसमें एंगल जो ड्रॉ कर सकते हैं गाइस, 15 डिग्री का भी ड्रॉ कर सकते हैं, 30 डिग्री का ड्रॉ कर सकते हैं, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, लिख देता हूँ इतना एंगल आप ड्रॉ कर लीजिएगा, 75 डिग्री का, 80 डिग्री का, 85 डिग्री का और 89 डिग्री तक जो एंगल बनाती है ना, वो आपका बनाती है एक्यूट एंगल बनाती है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल बनाती है। और 90 डिग्री जो बनाएगा वो राइट एंगल को रिफॉर्म करता है, राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। उन्हीं को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और एक दो एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसके बीच जो एंगल बनेगा, मान लेता हूँ मैं 60 डिग्री, इसका नाम P दे दिया, Q दे दिया, O दे दिया। ये है, ये मान लेता हूँ 70 डिग्री, A B दे दिया और ये O दे दिया। तो ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल को आप लोग क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल को। सॉरी, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्यूट एंगल का अपोजिट होता है ऑब्ट्यूज एंगल, नहीं तो चलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल की ओर, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अधिक कोण। ठीक, तो ऑब्ट्यूज एंगल का जो कंडीशंस होता है वो 90 डिग्री से थीटा जो होता है इसका बड़ा होता है, ठीक है ना, और 180 डिग्री से इसका थीटा जो होता है वो स्मॉल होता है, और 90 डिग्री से जो थीटा होता है वो लार्ज होता है। ओके, लार्ज, स्मॉल मीन्स इसको हिंदी में छोटा कर सकते हैं, लार्ज मीन्स हिंदी में इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का जो मकसद था कि अधिक कोण अगर ऑब्ट्यूज एंगल अगर रिफॉर्म करे ऑब्ट्यूज एंगल का, तो आप समझिएगा कि 90 डिग्री से वो एंगल सर्वदा बड़ा होगा। ओके, और 90 डिग्री से छोटा कभी नहीं होगा। अगर 90 डिग्री से वो छोटा हो गया तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो एंगल हुए वो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना। कौन सा बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और 90 डिग्री से बड़ा मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ठीक है ना, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा अगर वो एंगल बनाएंगे उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण एंगल, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनाएगा तो क्या ये ऑब्ट्यूज होगा क्या, नो। अगर 91 डिग्री बना जाएगा तो कह देंगे कि ये ऑब्ट्यूज है। तो 91 डिग्री से लेकर मान लेते 105 डिग्री और 115 डिग्री ले सकते हैं, 125 डिग्री, 135 डिग्री, जो भी ले सकते हैं अपना मर्जी।
और डॉट 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 179 डिग्री। इतना तक इसके बीच में जितने भी एंगल्स रिफॉर्म होगा 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक वो आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, अधिक कोण। यदि 180 डिग्री हो गया तो फिर उनका नाम कुछ और पड़ जाता है, ठीक है ना, उसका नाम कुछ और पड़ जाता है। यदि 180 डिग्री से कम हुआ और 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो उस कंडीशंस में हम लोग कोई भी एंगल रिफॉर्म करेगा, ड्रॉ करेगा, कोई भी एंगल्स किससे 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो कोई भी एंगल अगर ड्रॉ करेगा तो उस एंगल, उस फिगर्स, उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए राइट एंगल, तीसरा हम लोग देखेंगे। राइट एंगल, राइट एंगल को हम लोग कहते हैं समकोण। समकोण जो होगा गाइस, समकोण, ठीक है। ये जो एंगल बनाएंगे, मान लेते हैं थीटा एंगल बनाया, ठीक है ना, ये जो एंगल बनाएगा वो एग्जैक्ट एक एंगल इसका 90 डिग्री का होगा। अगर एंगल 90 डिग्री का होगा, ये जो हुआ इसका बेस, इनका इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइट, या इसका नाम है परपेंड, जो भी है परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल समझना, राइट एंगल को समझना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए पूरी और एक सोया हुआ लाइन पूरी, उसके बीच में जो एंगल रिफॉर्म करेगा ना, उसके बीच की जो एंगल बनाएंगे ना, उन्हीं को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट एंगल। ओके, जो 90 डिग्री का है, एग्जैक्ट 90 डिग्री ही बनाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों का यहाँ तक चीज़ें तमाम हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऋजु कोण या सीधा कोण, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऋजु कोण, या इनको हम लोग और एक नाम से विख्यात है, सीधा कोण। ऋजु कोण या सीधा कोण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। लिख देता हूँ ST स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एक सीधा लाइन पे ऐसे, उस पे जो यहाँ पे मान लेता हूँ सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक एक चांद को घुमाए, जो एंगल रिफॉर्म किया थीटा, वो करेंगे आपका 180 डिग्री। सर्वदा ऋजु कोण जो बनाती है, सीधा रेखा, सीधा कोण या ऋजु कोण, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, सॉरी लाइन, ये जो कोण बनाती है या तो 0 डिग्री बनाएगा, ओके, या तो ये थीटा का वैल्यू
इसको 0 डिग्री कर सकते हैं या तो 180 डिग्री। ओके, ये पूरा ये तो 0 डिग्री भी रिप्रेजेंट करता है या तो थीटा 0 डिग्री भी, उसके लिए भी बताऊंगा अलग से। चलो, ये 180 डिग्री है, ठीक है ना। इसको हम लोग रिजु कोण या स्ट्रेट लाइन बोलता हूँ, जो आपका सीधा कोण बोलता हूँ। इस पर जो कोण रिप्रेजेंट होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंस थ्योरी है गाइस, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह पे लाइन एंड एंगल पे ये यूज होने वाला है। इसका जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो उस समय ये बहुत ज़ोर शोर से यूज होगा। वहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये रिजु कोण है, सीधा कोण है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है ना। ओके, वो 180 डिग्री का कोण ही बनाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं। ये आपका था चौथा पॉइंट, याद रखिएगा, ये आपका चौथा पॉइंट था। अब आगे देखिए, पांचवा पॉइंट वो आएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ओके, क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल का जो कंडीशंस होते हैं गाइस, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल एंगल जो बनाती है, ओके, इंटरनल लो, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल एंगल जो बनाती है, ठीक है ना, इसकी जो कंडीशंस होती है वो होती है 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगा वो। 180 डिग्री से जो इसका थीटा होती है ना, वो बड़ा होती है, और 360 डिग्री से थीटा सर्वदा इसका क्या होता है? छोटा होता है। 180 डिग्री से सर्वदा बड़ा होता है, बड़ा, ठीक है ना, और ये छोटा। इसको हम लोग बोल सकते हैं लार्ज, स्मॉल। ये जो एंगल रिफॉर्म करता है, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, वो करता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण बनाती है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं हम लोग, अगर 181 डिग्री का एंगल बना दिया तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, बाहर से, यहाँ से, ओके। और इसी तरह कितनों भी एंगल बना ले, (359 डिग्री तक जो एंगल बनाएंगे गाइस, वो आपका कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल ही कहलाएगा, ठीक है ना। कौन का एंगल कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल ही कहलाएंगे, ओके। तो आप रिफ्लेक्स एंगल के बारे में चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ओके। नहीं, आगे देखिए, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे पूरक कोण के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल बाहर से एंगल बनाती है, ओके 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 ओके। ये आपका था छठा कंडीशन है, पांचवा कंडीशन। आगे देखिए, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब पूरक कोण देखिए, पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, पूरक कोण जो होती है, पूरक कोण का कंडीशंस का कहना है कि अल्फा और बीटा का, मान लेता हूँ, दो एंगल रिफॉर्म करेगा।
दोनों का ऐड होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है ना, तो ही वो पूरक कोण है। देखो एक राइट एंगल खींचिए, ओके, इसके बीच में जो एंगल रिफॉर्म करेगा ना, यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ ए है, ये बी है, ये सी है। बी जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, एंगल को दो भाग में बांट दिया, ओके। तो ये मान लेता अल्फा डिग्री का एंगल बना रही है, ये अगर बीटा डिग्री का एंगल बना रही है, तो टोटल एंगल जो बनेगा ना वो अल्फा जोड़ बीटा, ओके, जिसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ओके। इन्हीं को हम लोग कहते हैं पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को कभी कदर, ठीक है ना, कभी कभार कि ये बीटा डिग्री का एंगल पता है, अल्फा डिग्री का एंगल पता नहीं है, तो उस कंडीशंस में अगर अल्फा डिग्री का एंगल पता करना है तो 90 डिग्री में बीटा डिग्री एंगल क्या कर देना है आप लोग, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ओके। ये एक फॉर्मूला हो गया। दो एंगल दिया रहेगा, वो आपको चेक करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल्स में हम कह सकते हैं, जैसे 40 डिग्री दिया रहेगा और 50 डिग्री, आपको ये चेक करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। जैसे कि एक एंगल पहले रिफॉर्म करिए, यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री लिख दीजिए और यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री लिख दीजिए और दोनों को ऐड कीजिए, 90 डिग्री के इक्वल है या नहीं है वो चेक कीजिए। तो 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो बोलेंगे कि ये जो एंगल्स है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रही है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनने की संभावना बनती है। जैसे कि यहाँ पे इसका एक एग्जांपल्स देखिए, मान लिया जाए ये एक क्या है, ये एक राइट एंगल है, ओके। तो आप देखिएगा मित्रों कि यहाँ पे ऐसे बना दिए, राइट एंगल थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, ओके। तो बीटा का वैल्यू मान लिया जाए 48 डिग्री है, तो आप बताइए अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो इस कंडीशंस में आप क्या कीजिएगा, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। तो सीधी सी बात है, अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में बीटा को घटा देंगे, तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो कितना बचेगा 42 डिग्री। अल्फा का वैल्यू 42 डिग्री, ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग। आगे देखिए, इसी में से और एक कभी कदार आपको पूछ देगा बीटा का, तो आप क्या कीजिएगा, 90 डिग्री में अल्फा डिग्री को घटा दीजिएगा, तो बीटा डिग्री का वैल्यू आपका आ जाएगा, ओके। एक एंगल रिफॉर्म कीजिए यहाँ पे ऐसे, मान लिया जाए ये 46 डिग्री है, तो बीटा कितना डिग्री का होगा, तो सीधा बात है बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री इज इक्वल टू जो बचेगा आप लिख दीजिए ना 44 डिग्री, बस ये बन गया, ओके। तो ऐसे ही गाइस चीज़ें पूछेगा तो नहीं, बेसिक चीज़ है जो हम बता देते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ आप लोगों को नहीं पूछेगा, ओके। ये सब पूरा जीरो लेवल से जो बच्चा स्टार्टिंग चाहता है कि मैथ स्टार्टिंग करे ज्योमेट्री, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। और धीरे धीरे हम लोग
कतई स्पीड पढ़ाने का कोई ज़रूरी नहीं है, हाई लेवल का, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग संपूरक कोण के बारे में चर्चा करते हैं। संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण देखिए, संपूरक कोण इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, SUPP सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका कंडीशन से गाइस, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, अलग अलग भी हो सकती है, और यहाँ से एक रेख खींचते हैं। ये यदि अल्फा है, ये यदि बीटा है, और अल्फा जोड़ बीटा का ऐड यदि 180 डिग्री हो रहा है, कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री का ऐड यदि 180 डिग्री के बराबर हो रहा है, तो उस कंडीशंस में आप समझिएगा कि ये आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कि 75 डिग्री, एक एग्जांपल्स देता हूँ, 75 डिग्री और 95 डिग्री, ठीक है ना, या तो 105 डिग्री। ओके, इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूँ गाइस, ऐसे एक रे बनाता हूँ, ऐसे यहाँ से यहाँ तक अगर 75 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक अगर 105 डिग्री है, यदि दोनों का ऐड 105 डिग्री प्लस 175 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बना रहा है, तो ये आपका ऐड कीजिए 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस कंडीशंस में आप समझिएगा कि ये जो एंगल, ये जो है आपका, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। ये कैसा फिगर है? संपूरक कोण है। ये कैसा कोण बना रहा है? संपूरक कोण बना रहा है। इसी में से एक हम ये कह सकते हैं 100 डिग्री और 70 मान लेता हूँ 60 डिग्री है। ओके, तो इसका एंगल अगर रिफॉर्म करते हैं हम लोग, मान लिया जाए ऐसे, ये 60 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, और 100 डिग्री प्लस 60 डिग्री को ऐड करता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ओके, ये ओ है, और इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ये अगर हो गया तो समझ गए हैं ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल है। तो 160 डिग्री हो रहा है और 180 डिग्री हो रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ये आप सिर्फ जांच करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसी में से आपका एक दूसरा फॉर्मूला भी आ सकती है। कभी कदार अल्फ़ा डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो 180 डिग्री में माइनस कर देना है बीटा डिग्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे 85 डिग्री दे दिया। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? ओके, तो आप कैसे चेक करेंगे? अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा? तो अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री में माइनस कर देना है 85 डिग्री, तो आपका जो बचेगा यहाँ पे 5, 7, 95 डिग्री।
तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा 95 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, अपने से भी बना सकते हैं, इससे कोई टेंशन नहीं है। ओके, आगे देखिए, इसी में से अगर पूछ दे बीटा का वैल्यू, तो वही करना है, 180 डिग्री में अल्फ़ा डिग्री घटा देना है। ओके, बीटा डिग्री का यदि वैल्यू पता करना हो तो आप लोग बोलो ये हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में से अल्फ़ा डिग्री को घटा देंगे तो बीटा डिग्री का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप देखिए एक एग्जांपल्स में आप कैसे बनाइएगा। मान लिया जाए अल्फ़ा डिग्री का वैल्यू 110 डिग्री है, तो बताओ बीटा डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो बीटा डिग्री इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा डिग्री। तो 180 डिग्री में 110 डिग्री को घटा देंगे तो 70 डिग्री बच जाएगा। तो यही आपका बीटा डिग्री का क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ओके, तो ऐसी चीज़ों को क्या कर सकते हैं आप, रिफॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसका एक कंडीशंस होता है गाइस, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। ये कभी कभी अलग अलग भी बना सकता है, जैसे कि इसमें जो होती है, आप याद रखिएगा, समपूरक कोण बनाने के लिए ऑब्ट्यूज एंगल प्लस एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल प्लस ऑब्ट्यूज एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो एक सप्लीमेंट्री एंगल का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। ऑब्ट्यूज एंगल एक बनेगा, जैसे कि एक फिगर आप ऐसे लीजिए, ये 120 डिग्री है। ओके, ए बी सी मतलब ओ। एक दूसरा फिगर लीजिए, ये 60 डिग्री का है। ओके, दोनों एंगल को ऐड कीजिए, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो रहा है, तो उस कंडीशंस में हम मानेंगे ये क्या है, समपूरक कोण है। ओके, अलग अलग भी इसका क्या बन सकता है, फिगर्स बन सकती है, अलग अलग एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एक कंप्लीट एंगल क्या होता है। पूरा कोण, पूरा कोण जो होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, ओ है, ए है। ये जो एंगल यहाँ से बनाना स्टार्ट करता है, फिर से यहाँ तक बनाती है। ओके, स्टार्ट 0 डिग्री से स्टार्ट करता है, फिर से स्टार्ट ऑन, फिर से यहाँ 0 डिग्री के पास आता है। ये जो अल्फ़ा डिग्री जो कोण बनाएगा, वो अल्फ़ा डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल बनाएगा। ओके, याद रखना, ये पूरा जब एक सर्किट घूम जाती है तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाती है गाइस, 360 डिग्री का एंगल रिफॉर्म करता है। 360 डिग्री का एंगल को क्या करता है, बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। आगे देखते हैं हम लोग, एक जीरो एंगल क्या होता है देख लीजिए, ये भी सीखना ज़रूरी है।
शून्य कोण। जैसे एक लाइन बना दिए, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा कुछ नहीं बनाया है तो क्या बनाया है, 0 डिग्री का है। यहाँ पे कुछ नहीं बनाया है कौन, तो 0 डिग्री का बनाया है। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री एंगल, शून्य कोण। आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे। यहाँ तक तो हम लोग चीज़ें देख लिए गाइस, 0 डिग्री, ठीक है ना। लीनियर पेयर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। उसके पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं, परपेंडिकुलर एंगल क्या होता है। परपेंडिकुलर एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब कोण। इस पे एक लंब डाला, दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सी ने लंब डाला ए बी पर, ठीक है ना। सी ने लंब डाला तो ए बी ने लंब डाला, कह सकते हैं इसको ए बी ने लंब डाला ओ सी पर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है, उन्हीं को हम लोग परपेंडिकुलर एंगल कहते हैं या लंब कोण बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, परपेंडिकुलर एंगल के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग देखते हैं रैखिक युग्म। लीनियर पेयर, ये क्या होता है, इस पे चर्चा करते हैं। लीनियर पेयर जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पर सेंटर से होकर एक रे खींचता है। मान लेते हैं इसका ओ है, सॉरी यहाँ पे सी ए बी ओ, ये x डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये y डिग्री का एंगल बना रहा है। x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, क्या है कि इस तरह का चीज़ें हम लोग दो चीज़ पढ़े हैं, उसमें हम लोग कंफ्यूज खा सकते हैं। एक पढ़े हैं सप्लीमेंट्री एंगल, अभी तुरंत संपूरक कोण, एक लीनियर पेयर एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर एंगल में कुछ डिफरेंट है, वो डिफरेंट मैं कोशिश करता हूँ समझाने का, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ है दोस्तों कि उसका जो एंगल होती है ना, आप उसका दो फिगर खंड खंड ले सकते हैं। एक ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि दो न्यून कोण कभी भी एक सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकता है, संपूरक कोण नहीं बना सकता है। टू एक्यूट एंगल को अगर लेंगे, उसको ऐड करेंगे तो कभी भी, कतई भी नहीं वो क्या नहीं बना सकता है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण नहीं बना सकता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल बनने के लिए एक ऑब्ट्यूज एंगल का फिगर ड्रॉ करना होगा और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फिगर ड्रॉ करना होगा, तभी क्या बना सकता है, बोलिए तो, हेलो, तभी क्या बना सकता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल का एंगल ड्रॉ कर सकती है। मगर क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल ले लेंगे तो क्या एक सप्लीमेंट्री एंगल बना सकती, कतई भी नहीं। मगर दो एक्यूट एंगल, टू एक्यूट एंगल लेंगे
तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकती है, पूरक कोण बना सकती है। दो ऑब्ट्यूज एंगल तो कतई भी लेना ही नहीं है, उस पर सोचना भी नहीं है। ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। बट हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ये सीखने को मिलेगा कि रेखिक युग्म पे, ठीक है ना, ये सप्लीमेंट्री और रेखिक युग्म एक ही जैसा का एंगल अपनी क्या किया, ड्रॉ किया है। तो इसीलिए इस पे थोड़ा एक बात में चर्चा करना चाहते हैं कि ये x और y एक रेखीय युग्म है, ठीक है ना, रेखीय युग्म है। तो इसका जो रेखीय युग्म का कोण जो होता है, लीनियर पेयर एंगल जो होता है, वो r सप्लीमेंट्री होती है, ये बात मैं जानता हूँ। मगर संपूरक कोण कभी भी ये नहीं कह सकते हम लोग कि रेखिक लीनियर पेयर एंगल हो सकता है, लीनियर पेयर हो सके, क्योंकि उसकी कंडीशंस कुछ और है, इसका कंडीशंस कुछ और है। क्योंकि ये कभी भी टुकड़ा में नहीं हो सकता है, ये टुकड़ा में एंगल को रिफॉर्म नहीं कर सकती है, ठीक है ना। वो एक स्ट्रेट लाइन पर जितना भी इसको इधर लाओ, इस रे को आप इधर लाओ, उधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, एक स्ट्रेट लाइन पे ही करना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन पर ही ये एंगल को क्या करता है, ड्रॉ करता है, ठीक है ना। वो एक स्ट्रेट लाइन को कभी नहीं छोड़ सकता है। और वहाँ पे क्या होता था, सप्लीमेंट्री एंगल में उसको अलग अलग हम लोग एंगल को मतलब रिफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग मतलब 95 डिग्री, और फिर यहाँ पे हम लोग ले सकते थे 95 डिग्री, कुछ भी ले सकते थे वहाँ पे, अलग अलग ले सकते, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 110 डिग्री, 70 डिग्री, एक ऑब्ट्यूज एंगल ले सकते हैं, एक एक्यूट एंगल, दोनों को ऐड करते थे तो एक सप्लीमेंट्री एंगल का क्या करता था, वहाँ पे निर्माण करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो वैसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्या है, अलग है। ये जो होगा आपका लीनियर पेयर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है, बट सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर एंगल नहीं हो सकता है, कतई भी नहीं। धरती आसमान का अंतर है, उसका कंडीशंस अलग है, इसका कंडीशंस अलग है। ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर ही रे जितना इधर उधर मैचिंग कर सकती है, उस पे जो एंगल बनेगी उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ये एंगल x प्लस वाई दोनों का ऐड कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, वो एक स्ट्रेट लाइन पे। ओके, अब दो एंगल अलग अलग नहीं होना चाहिए इसमें, जैसे कि इसको अलग तोड़ दिए, इसको अलग तोड़ दिए, और दोनों को फिर ऐड करके, तो यहाँ पे उस रेखीय युग्म पे वो काम कतई भी नहीं करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, उन्हीं पे एक रे खिंचा हुआ रहेगा, दोनों का ऐड, ये एंगल और ये एंगल दोनों का ऐड कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, आपका लीनियर पेयर कहलाएगा, ठीक है ना, लीनियर पेयर कहलाएगा। देखिए, एक रेखीय युग्म आसन कोण एक युग्म है, ठीक है ना, एक आसन को जिसका उभयनिष्ठ कोण इसका नॉन कॉमन साइड होता है, भुजा के विपरीत कोण होता है, ये अलग चीज़ है कुछ, ठीक है ना, इसको समझने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हम लोग एडजेंस्ट एंगल की ओर। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। आसन कोण की ओर, लास्ट आसन कोण पढ़ा के आज हम क्लास को स्टॉप कर देंगे गाइस, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आसन कोण समझ लीजिए, आसन कोण जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेंसेंट एंगल, एडजेंसेंट एंगल, ठीक है ना, एडजेंसेंट एंगल आसन कोण, एडजेंसेंट एंगल आसन कोण का एक कंडीशंस है कि इसकी जो आसन कोण कहलाती है, टू एंगल आर सेट टू बी एडजेंस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, उसकी एक उभयनिष्ठ साइड होना चाहिए। जैसे कि ये देख सकते हैं, मान लिया जाए
ये एक एंगल है ओ ए बी। एडजेंस्ट मतलब ये और ये इसके बीच में होना चाहिए। ओके, अब बोलोगे इधर होगा तो क्या एडजेंस्ट कहलाएगा कि नो, इस एंगल इस साइड और इस साइड के बीचों बीच होनी चाहिए, ठीक है ना, उन्हीं को हम लोग कहेंगे एडजेंस्ट एंगल। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा जोड़ बीटा इज इक्वल टू जो होगा 90 डिग्री, ये जितना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है, ठीक है ना, जितना डिग्री का एंगल बना सकते हैं, ठीक है ना। एडजेंस्ट, अब ऐसा बात नहीं है कि इसका फिगर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, इसके बीच में होना चाहिए। ओके, तो ये अगर अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो कितनों भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा एक क्या होना चाहिए, एडजेंस्ट होना चाहिए। किसका, मान लेते हैं ये गामा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों का ऐड के बराबर गामा होना चाहिए। देखिए इसमें कंडीशंस जो होता है, ये कौन, जैसे कि मान लेता हूँ एक कौन है, ये 2 है, एक है 2 है, तो कौन 1 और कौन 2 जो है इसका क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, कॉमन साइड होना चाहिए, ठीक है ना, उभयनिष्ठ कॉमन होना चाहिए, दोनों का एक क्या होना चाहिए, कॉमन। ओके, जैसे कि इसका भी ये कॉमन, इसका भी ये कॉमन हुआ, इस साइड के लिए भी ये कॉमन कहलाएंगे, ये साइड के लिए भी ये कॉमन कहलाएंगे। जैसे कि ये ए साइड के लिए ए ओ का कॉमन ओ सी कहलाएगा और ओ बी का कॉमन भी क्या कहलाएगा, ओ सी कहलाएगा। अब दूसरा एक रिफॉर्म करता हूँ, जैसे कि मान लिया जाए ये एक बाबू ऐसे है, ये ए है, ये बी है। ओके, अब यहाँ से मैंने सी एंगल रिप्रेजेंट किए, क्या ये इसका तो कॉमन है, बट क्या इसका ये कॉमन है, क्या नहीं है। इसीलिए इस तरह का अगर एंगल ड्रॉ रहेगा तो इसको हम लोग एडजेंसेंट एंगल नहीं कर सकते हैं, आसन कोण नहीं कर सकते हैं। आसन कोण जब भी होगा जब ये सी ए का आसन होगा और बी ए का आसन, इसको कह सकते हैं, बट हम लोग ये कहेंगे ए जो होगा सी का आसन हो सकता है, बट बी सी का आसन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उभयनिष्ठ होना चाहिए। भुजा क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो बी का तो ये कॉमन नहीं ना हो सकती है, बी का तो ये कॉमन नहीं हो सकती, ये ए का ही सिर्फ कॉमन हो सकता है। तो बी का कॉमन नहीं हो सकता है तो कोई ए का कॉमन नहीं होगा। तो इस कंडीशंस में इनको हम लोग क्या कहेंगे, आसन कोण नहीं है, एडजेंसेंट एंगल इसको नहीं कहेंगे, ठीक है ना। एडजेंसेंट एंगल होने का इसका भी कॉमन और इसका भी कॉमन एक होना चाहिए, इसका भी कॉमन और इसका भी कॉमन एक होना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं बताने की कोशिश की, ये इसका कॉमन है, क्या बी इसका कॉमन है, क्या नहीं, बी किसका, ए का कॉमन है। इस तरह कह सकते हैं सी ए का कॉमन है और बी भी ए का कॉमन है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि ए और बी ये कौन जो है ए का कॉमन है। यहाँ ए को जब कॉमन लेंगे हम लोग तब कहेंगे कि ये इसका और ये इसका कॉमन है, तो इस कंडीशंस में ये क्या कर सकता है, एडजेंसेंट एंगल बना सकता है, एडजेंसेंट एंगल बना सकती है, अन्यथा नहीं बना सकती है। अगर सी को हम लोग कॉमन लाइन, सी को उभयनिष्ठ भुजा मानते हैं, सी को हम लोग ओ सी को उभयनिष्ठ भुजा मानते हैं, तो ए जो है, ओ ए जो है ना, वो सी का उभयनिष्ठ है, बट क्या बी सी का उभयनिष्ठ है, क्या कह सकते हो, क्या नहीं है। इसीलिए ये एडजेंसेंट एंगल नहीं कहलाएगा, ठीक। जैसे कि हम लोग शीर्ष मतलब वर्टेक्स होता है ना, तो यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ठीक है, कतई में समझ गए, तो उनमें से एक उभयनिष्ठ भुजा भी तो हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष तो है, मैं समझ रहा हूँ, बट एक उभयनिष्ठ भुजा भी होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो, और उनमें से जो वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, तो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत
उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थित है, उभयनिष्ठ भुजा के जो विपरीत स्थित होता है ना, उसी को हम लोग नॉन कॉमन आर्म्स कहते हैं। ये कौन कॉमन कहलाएगा, नॉन कॉमन आर्म। ओके, ये जो कहलाएगा आपका, ये सी जो है नॉन कॉमन आर्म। ओके, ये नॉन कॉमन आर्म कहलाएगा। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। आसन कौन भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए गाइस, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू। कल हम लोग आगे देखेंगे, इससे जितना क्वेश्चंस बनेंगे, और मैं थोड़ा ट्रांसवर्सल पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम इससे लगभग 100 क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ट्रायंगल पे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ट्रायंगल पर काम करेंगे। ठीक, इसका अब लाइन एंड एंगल मेरा लगभग एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उसको ख़त्म करने के बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हम लोग इसका 100 क्वेश्चंस बनाएंगे। उसके बाद 100 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेंगे। उनके बाद हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल भी ऐसे ही थ्योरेटिकल पूरा ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करूँगा, फिर सर्कल स्टार्ट करूँगा। ऐसे ही सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। ओके, चलते हैं। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।